हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप डेट आप लोग सेफ होंगे, घर में होंगे और सही सही टाइम पर अपना खाना पीना खा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा 2 के किताब रिमझिम की पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं नेहा आपकी टीचर आज आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है ना, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। यस, टाइम टाइम पे हैंड वॉश करना है, मुंह पे मास्क लगाना है, आँख नाक मुंह को छूने से बचना है और छींकते या खांसते समय अपने मुंह को हाथों से इस तरह कवर करना है और उसके बाद तुरंत ले जाकर 20 सेकंड तक अपने हाथों को हैंड वॉश करना है, ताकि आप भी सेफ रहे और कोरोना वायरस से आपका परिवार भी सेफ रहे। तो चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अधिक बलवान कौन। आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होता है और कुछ न कुछ बुराई होती है। लेकिन अगर हम में कोई अच्छाई है तो हमें उसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस लेसन में मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। हवा और सूर्य के बीच हुई बहस। आप लोगों को पता है, हवा और सूर्य दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो सूर्य ने कहा कि चलो हम देख लेते हैं। तो हवा ने कहा ठीक है। राह पे चलते हुए उसी राह पर एक इंसान चल रहा था। उन्होंने कहा कि जो भी इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हुआ और उसे लगा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, इसीलिए उसने सूर्य को चुनौती दे दी। सूर्य ने कहा ठीक है, मैं आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इस बात को साबित कैसे करेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी शक्ति से इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा, उसने जो जैकेट पहनी है उसे उतरवा देगा, तो वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। हवा ने कहा ठीक है। उसने बहुत ही जोरों से हवा चलाना शुरू कर दिया। हवा इतनी तेज चली कि उस आदमी की टोपी भी उड़ गई, लेकिन उस आदमी ने अपनी जैकेट नहीं उतारी, क्योंकि हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा ठंड लगने लगी और इसीलिए उसने अपनी जैकेट को और अच्छी तरीके से खुद के बचाव के लिए ओढ़ लिया। हवा को मजबूर होकर हार मानना पड़ा। अब बारी सूरज की आई। सूरज ने कहा अब तुम मेरी ताकत देखो, और उसने बहुत ही जोरों से गर्मी कर दी और गर्मी हो जाने के कारण उस इंसान का दम घुटने लगा और उसने बड़ी रेव से अपने कपड़े उतार दिए। ये देखकर हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सूर्य से माफी मांगी और इस बात को भी माना कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज में बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी दूसरों को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। आई होप डैट बच्चों कि आज जब आप लोग इस लेसन को पढ़ें और इस लेसन को समझें तो आप लोग ये बात भी समझे कि अगर आप में कोई अच्छाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी भी दूसरों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान हर चीज में सक्षम नहीं होता है। कुछ चीजें आप में अच्छी है तो कुछ चीजें दूसरों में अच्छी हैं। हमें हमेशा दूसरों से उनकी अच्छाइयाँ प्राप्त करनी चाहिए और कभी भी अपनी हुई अच्छाई में अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अक्सर निरादर का सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है कि शायद कोई आपको आपकी गलती का एहसास दिला दे और शायद आपको किसी के सामने झुकना पड़ जाए। अगर आपको किसी के सामने अपनी गलतियों की वजह से झुकना भी पड़ जाए तो आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि इससे आपकी इंसल्ट हो गई, बल्कि मुस्कुराते हुए उस आदमी को थैंक यू कहिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों ने अपने अंदर की कमियों को महसूस किया है। तो बच्चों, आई होप दैट कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया। आज मैं आप लोगों को इसी पे वर्कशीट दूंगी, उसके बाद आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एग्जाम हो या लाइफ हो, आपको दोनों में ही इस लेसन को अच्छे से याद करके रखना है, ताकि आप कभी भी अपने आप को कुछ भी गलत करने से रोक सके। थैंक यू सो मच बच्चों।